हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम टॉप 4 स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में देखेंगे तो कुल 30 स्मॉल कैप फंड रजिस्टर्ड हैं। अब इनमें से कौन बेस्ट म्यूचुअल फंड है इन्वेस्टमेंट के लिए, इसी के बारे में इस वीडियो में डिटेल चर्चा होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अंत में आप कंक्लूजन पे पहुँचेंगे कि ये 4 आपके लिए सबसे बेस्ट हैं। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कुल अगर मैं बात करूँ तो 30 म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड हैं। उन सभी के नाम यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे कुल कुछ आपको ब्लैक कलर से एंड कुछ रेड कलर से दिख रहे होंगे। तो देखिए, छाँटने के लिए हमने कुछ फ़िल्टर लगाया है, कुछ क्राइटेरिया लगाया है। तो सबसे पहला जो फ़िल्टर हमने लगाया था वो एयूएम को लेकर लगाया था। ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम जिनका जो एयूएम है वो 5,000 करोड़ से कम है, स्मॉल कैप की कैटेगरी में, उनको हमने एलिमिनेट कर दिया है, इस लिस्ट से बाहर कर दिया है। देखिए, फंड साइज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ये कई बार मैं बता चुका हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने टॉप 5 मिड कैप कैटेगरी के फंड के बारे में डिटेल एनालिसिस किया था। जितने भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में रजिस्टर्ड मिड कैप फंड हैं, सभी के बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उस जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप यहाँ पे जो एयूएम है, वो अगर 5,000 करोड़ से कम है तो उसको हमने हटा दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे जो रेड कलर में है, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसको हमने हटाया है। सुंदरम स्मॉल कैप फंड, इसको हटा दिया गया है। एलआईसी म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप फंड, इसको हटा दिया गया है। इसके अलावा यूनियन स्मॉल कैप फंड, तो इस तरह के जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम है स्मॉल कैप की कैटेगरी में, जिनका एयूएम इतना नहीं है, उसको हटा दिया गया है। तो ये पहला क्राइटेरिया था। अब इसको हमने जब फ़िल्टर किया, हटाया, तो यहाँ पे हमारे सामने जो फाइनल लिस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो वो लिस्ट है आपका ये वाला। टोटल 18 ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम हमें मिल रहे हैं जो जिनका फंड साइज़ 5,000 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है? तो ये तो पहला फ़िल्टर की बात हो गई। अब हम इसकी तुलना करेंगे, ठीक है, कैटेगरी एवरेज रिटर्न से। मतलब ये जो 18 म्यूचुअल फंड स्कीम आपको सामने देख रहे हैं, इनका परफ़ॉर्मेंस कैसा है अपनी कैटेगरी में, इसको पहले हम कंपेयर कर लेते हैं। तो जब कंपैरिज़न आप करेंगे, पाएँगे डीएसपी स्मॉल कैप फंड, ये एलिमिनेट होगा। एक्सिस स्मॉल कैप फंड, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। एसबीआई स्मॉल कैप फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड एंड यूटीआई स्मॉल कैप फंड, ये सभी अंडर परफॉर्म है। अपनी कैटेगरी में ये अच्छा रिटर्न नहीं दे रहे हैं। हालांकि इनका एयूएम देखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसमें एसबीआई स्मॉल कैप फंड भी शामिल है। बहुत सारे लोगों को इस बात से हो सकता है परेशानी हो सकती है कि जो एक्सिस है और इस एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, उनका रिटर्न ठीक-ठाक देखने को मिल रहा है। 18%, 19% आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कैटेगरी से हमेशा इनका रिटर्न कम रहा है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इस आधार पे इनको यहाँ से बाहर किया गया है। जब से ये फंड लॉन्च हुए हैं, अंडर परफॉर्म किए हैं, इस वजह से यहाँ से इनको निकाला जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो 5 म्यूचुअल फंड स्कीम है, ये भी आउट होंगे। तो इनको आउट करने के बाद हमारे सामने जो फाइनल लिस्ट बचेगी, उसको हम एक बार देख लेते हैं और उसमें रिटर्न कितना-कितना मिला है, उसको भी हम एक बार चेक करेंगे। तो यहाँ पे अब फाइनल लिस्ट आपको जो दिख रहा है, वो है टोटल टॉप 13 स्मॉल कैप फंड, ठीक है? अब इसमें हम रिटर्न के आधार पे चेक करेंगे कि कौन-सा म्यूचुअल फंड स्कीम बेस्ट है इन्वेस्टमेंट के लायक। तो एक बार मैं ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर दूँ, ये जो आपका ब्राउन कलर का दिख रहा है, ये 3 ईयर का रिटर्न है और कंपैरिज़न है उसका कैटेगरी एवरेज से। इसके अलावा ये स्काई ब्लू वाला आपको 5 ईयर का रिटर्न बताएगा एंड जो ग्रे कलर का है वो 7 ईयर का है एंड लास्ट में जो बैंगनी कलर का है वो आपका 10 ईयर का रिटर्न कंपैरिज़न है। तो अगर 3 ईयर का डेटा हम देखें, कैटेगरी ने कितना रिटर्न बना के दिया है, तो इसने 23.45% का रिटर्न बना के दिया है। 5 साल में 33.90% का रिटर्न है और 7 ईयर में ये रिटर्न 20% के आसपास है और 10 ईयर का अगर डेटा चेक करें तो 18.11% कैटेगरी ने रिटर्न बना के दिया है। ये एवरेज रिटर्न है। अब हम बात करते हैं बंधन स्मॉल कैप फंड का। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि बंधन स्मॉल कैप फंड बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है? बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहा है। नो डाउट ये अच्छा फंड है, लेकिन अगर मैं 7 साल का और 10 साल का डेटा देखूँ तो इसमें अवेलेबल नहीं है, ठीक है? केवल 3 साल और 5 साल के आधार पे हम कह सकते हैं कि इसने अच्छा रिटर्न बना के दिया है। इसी तरह हम क्वांट की बात कर लें, ठीक है? या फिर इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात कर लें तो 3 साल और 5 साल का रिटर्न आप देखोगे काफ़ी शानदार है। लेकिन जब 7 साल और 10 साल का रिटर्न आप देखेंगे तो इसमें आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का देखते हैं, तो 3 साल में ये डाउन है, 5 साल में भी डाउन है। हाँ, 7 साल का आप डेटा देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ी-सी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन फिर से अगर मैं 10 साल का डेटा देखता हूँ, तो ये अपने कैटेगरी की तुलना में नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, तो ये अच्छा फंड मेरे हिसाब से नहीं है। इसके अलावा एक और यहाँ से हम बाहर करेंगे, ये है आपका फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप फंड। 3 साल का डेटा काफ़ी अच्छा है, ठीक है? 5 साल का डेटा देखेंगे वो भी अच्छा है, लेकिन 7 ईयर एंड 10 ईयर का डेटा काफ़ी पुअर है। तो इस हिसाब से इसको भी हम यहाँ से फ़िल्टर आउट करने वाले हैं। एंड लास्ट में आप देखेंगे मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड है, ये अभी बिल्कुल नया फंड है, इसका कोई डेटा अवेलेबल नहीं हुआ है। अभी ये 1 साल ही हुए हैं लॉन्च हुए, तो इसको भी हम यहाँ से बाहर कर देंगे। ठीक है? तो ये 3 फंड यहाँ से बाहर होंगे, इसके बाद हमारे पास कुल 10 स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड बचेंगे। उनमें हम चेक करेंगे कि कौन-सा बेस्ट है। अच्छा, मैंने जो ये एनए लिखा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे डेटा अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है? तो चलिए इसको हम एक बार एलिमिनेट करते हैं और देखते हैं कि कौन-कौन से फंड तब उसके एलिमिनेशन के बाद हमारे सामने आते हैं। ठीक है, तो ये है फाइनल रिज़ल्ट, ये आपका टॉप 10 स्मॉल कैप फंड है। देखिए, इनमें से किसी में भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, घबराने वाली बात नहीं है। आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा लॉन्ग टर्म में। जैसे बंधन स्मॉल कैप फंड की अगर मैं बात करूँ तो 5 साल तक का ये काफ़ी अच्छा है, ठीक है? कैटेगरी की तुलना में अच्छा ये रिटर्न बना के दे रहा है। क्वांट की बात करूँ तो ये भी अपना अच्छा चल रहा है। इवन 10 साल का डेटा क्वांट का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि देखिए 3 साल का रिटर्न काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे 5 साल का रिटर्न है, ये है आपका 7 साल का और ये है आपका 10 साल का। तो 10 साल के डेटा के आधार पे हम कह सकते हैं कि क्वांट सबसे बेहतर है अभी। ठीक है? इसके अलावा अगर मैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करूँ तो ये भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिटर्न बनाते हुए दिख रहा है पूरे 10 साल के डेटा के आधार पे। एक और फंड है आपका, ये है आपका एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, ये भी काफ़ी अच्छा है। एंड अगर आप देखोगे एचएसबीसी तो ये भी काफ़ी अच्छा है, रिटर्न के आधार पे हर साल इसने अपनी कैटेगरी एवरेज से बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। तो अगर इनमें से किसी भी फंड में आप निवेश कर रहे हैं तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपने एक बहुत ही बेहतरीन म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप की कैटेगरी में चुना है। अब देखिए यहाँ पे ठीक है, 5 साल के डेटा के आधार पे या 3 साल के डेटा के आधार पे ये चीज़ें देखने में हमें सही लग रही हैं। लेकिन एक्चुअली में अगर मैं 7 साल या 10 साल का डेटा चेक करता हूँ तो इसमें भी अभी आपको बहुत सारे फ़िल्टर देखने को मिल जाएँगे। तो चलिए एक बार उसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा पूरा डेटा 10 साल के डेटा के आधार पे देखिए 10 साल का ये है कैटेगरी का रिटर्न और इसमें जो टॉप है, ये आपका टॉप 5 आया है। ठीक है? तो अगर इनमें से किसी में भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड फंड है आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 साल का आप रिटर्न देखेंगे, ठीक है, काफ़ी शानदार है, 5 साल का भी रिटर्न काफ़ी शानदार है, 7 साल का रिटर्न काफ़ी शानदार है। यहाँ पे रेड कलर में आपको रिटर्न कहीं-कहीं कम देता हुआ दिखेगा, लेकिन 10 साल या उससे ज़्यादा का समय में आप देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी शानदार आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि ये जो 5 फंड आपके सामने दिख रहे हैं, क्वांट स्मॉल कैप फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, एचएसबीसी एंड कोटक स्मॉल कैप फंड, ये काफ़ी बेहतरीन फंड है लॉन्ग टर्म में, ठीक है? इसके पहले अच्छा एक बात और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, इसके पहले हमने कुछ फंड को एलिमिनेट किया था, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये खराब फंड है। अभी इनका रिटर्न उतना अच्छा नहीं आ रहा है। हो सकता है कि जो फंड मैनेजर है उसके इन्वेस्टमेंट स्टाइल में कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत हो, तो वो सब एएमसी का काम है। हो सकता है आने वाले 5 साल 10 साल में इनमें से बहुत सारे फंड जो बहुत अच्छा प्रदर्शन करें, निकल के हमारे सामने आएँ, तो वो हो सकता है टॉप 5 या टॉप 3 में आ जाएँ। तो ये केवल जो डेटा यहाँ पे बताया गया है, ये पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे बताया गया है। अगर जो म्यूचुअल फंड स्कीम को यहाँ पे हमने एलिमिनेट किया है, छाँट के अलग किया है, उनका प्रदर्शन अगर आने वाले 5 से 10 साल में बढ़िया देखने को मिलता है, तो हो सकता है वो टॉप पोज़ीशन में आ जाएँ। तो ये केवल पास्ट डेटा के आधार पे हमने कुछ कैलकुलेशन और एनालिसिस किया है, जिसके बाद हमारे पास 5 ये 5 स्मॉल कैप फंड सामने आए हैं। तो अगर इनमें से किसी में भी आप निवेश कर रहे हैं, तो बिल्कुल शानदार आपका फंड जा रहा होगा। तो आई होप अभी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कौन से टॉप 5 स्मॉल कैप फंड हैं। तो फिर ये वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो अगर ये चीज़ें जो मैंने आपको बताया पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।
एंड जाते-जाते बस इतना ऐड करना चाहेंगे कि इस चैनल पे या फिर इस वीडियो में जो कुछ भी बताया गया है उसका उद्देश्य केवल और केवल शिक्षा और जागरूकता है। देयर इज़ नो एनी फाइनेंशियल रिकमेंडेशन और सजेशन टू बाय और सेल एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। हमेशा सिक्योरिटीज़ मार्केट में रिस्क होता है, तो जब भी इन्वेस्टमेंट करना है आपके खुद के रिस्क पे करना है। ओके देन बाय।